हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन का निशान होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। ठीक है, तो मैं ओम प्रकाश मिश्रा आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलाइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, जो जिससे एकदम एग्जाम में आने का पूर्ण संभावना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है, राष्ट्रवाद क्या है? क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? चला एकदम MVBI क्वेश्चन, इस सब का आंसर एकदम आप कहिएगा तो हम लिखवा भी देंगे। ठीक है, अच्छे से गौर कीजिएगा। तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं बताओ। ठीक है, चौथा है, मेटरनिक युग क्या है? पांचवा है आपका, 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? एकदम चला MVBI क्वेश्चन, इस सब का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं, अगर वो आप लोगों से हो सके हमें तुरंत मैसेज कीजिए, हम इसका आंसर भी लेके आएंगे। ठीक है, अगला है छठा, पूंजीवादी क्या है? हा। सातवां है आपका, खूनी रविवार क्या है? आठवां है, अक्टूबर क्रांति क्या है? नौवां है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? 10वां है, हिंद चीन का अर्थ बताइए। 11 नंबर आपका है, वायुदायु कौन था? 12 नंबर है, जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? 13 नंबर है, खिलाफत आंदोलन क्या है? 14 है, रॉयलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 15 नंबर देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? 16 नंबर है, बुर्जुआ प्रणाली के विकास के किन्हीं दो प्रणाली बताइए। ओह क्या मस्त क्वेश्चन, सब चला कर याद करिए, यही छपेगा। ठीक है, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? अगला, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? इहो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, हमें बाद में याद आया तो हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, 18 नंबर देखिएगा, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? 19 नंबर देखिएगा, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? 20 नंबर देखिएगा, जनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, 21 नंबर देखिएगा, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? 22 नंबर है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? 23 नंबर देखिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 है, स्वराज्य पार्टी का स्थापना का क्या उद्देश्य था? 25 नंबर है, जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चला, ये 5 नंबर वाला है, हम तो कह रहे इस क्वेश्चन पर 100% आपको याद कर लेना, जर्मनी की एकीकरण वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का विवेचना करें। ठीक है, 27 देखिएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्टी के योगदान को बताना है। 5 नंबर वाला ये सब। अगला देखिएगा, सब 5 नंबर याद है, रूसी क्रांति के 2 कारण का विवेचना करना है। नई आर्थिक नीति क्या है? हा, ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। 31 है आपका, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? ओहो गजब क्वेश्चन है। चला, 32 नंबर देखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। 33 में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। अगला है 33, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करते हैं इधर, वो जो जितना भी क्वेश्चन था हिस्ट्री का था, VVI क्वेश्चन। अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो आपका जो है सिविक्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है? तीसरा है, जिला परिषद के 2 कार्य बताइए। चौथा है, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत बताइए। 5वां है, नगर परिषद के संगठन और कार्यों का वर्णन करें। चला, एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 6ठा है देखिएगा, दल बदल कानून क्या है? 7वां, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? 8वां, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? 9वां, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? 10वां, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? 11, परिवारवाद क्या है? 12, संघीय शासन की 2 विशेषता बताओ। 13,
राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? चला 5 नंबर वाला एकदम याद कर ही लेना ये दोनों क्वेश्चन। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। 15 क्वेश्चन देखिएगा। बिहार की राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास कहाँ तक सहायक है? आहा हा, गजब क्वेश्चन है। अगला, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, आधारित संरचना पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, राष्ट्रीय आय क्या है? तीसरा, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? चौथा, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है निजीकरण वाला। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? छठा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है? ये 5 नंबर वाला। यानी आपको याद होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन, और तीनों लिख दीजिएगा, आपका आ जाएगा नंबर। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बता देना है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे दीजिएगा, और इसके गणना के प्रमुख विधि, राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी और गणना कैसे करते हैं उसका विधि भी लिख दीजिएगा, 5 नंबर वाला है। अगला, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म वित्त योजना को लिखिएगा। फिर 5 नंबर ये आ गया। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? मुद्रा का कार्य लिखो। 14, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय क्या है? 16 नंबर है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? अगला, एटीएम क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्य क्या है? 18, 5 नंबरिया है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की विवेचना करें। अगला 19 नंबर, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? 21 नंबर देखिएगा, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, 5 नंबर वाला है बउआ रे। अगला देखिएगा 22 नंबर, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखना, 5 नंबर वाला। अगला देखिएगा, बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में अंतर, 5 नंबर वाला। अगला 2 नंबरिया, धातु कर्म क्या और इसके कौन कौन चरण है? ये भी आपका 5 मार्क्स वाला है। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आपका जो है ना एसएसटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आप लोगों का आंसर किया आ रहे हैं तो इसी को जल्दी करके, और अभी आपका टाइम है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप रट जाए, एक बार फिर से जाए। और हाँ, अगर आपका इसका आंसर नहीं मिला तुरंत हमें मैसेज करें, आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द एक नए का वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।